हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम बात कर रहे थे बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में नेचुरल फार्मिंग एक सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आज की क्लास में हम नेचुरल फार्मिंग के जो सिलेबस एनालिसिस है उस पर हम चर्चा करेंगे कि हमें इस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है और कुल कितने टॉपिक इस सब्जेक्ट में हमें पढ़ने पड़ेंगे। ये सब हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और यदि आप चाहते हैं कि आपको सभी क्लास की जो पैनल पीडीएफ है वो आपको मिले तो वो आपको कहाँ मिलेगी ये मैं क्लास के एंड में बताऊंगा, इसलिए क्लास के एंड तक जुड़े रहें। और चलिए बिना किसी देरी के आज की हम क्लास जो हमारा टॉपिक है सिलेबस एनालिसिस उस पर हम चर्चा करते हैं। इस सब्जेक्ट में हमें जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है वो हमारा रहने वाला प्राचीन कृषि की भारतीय विरासत। यानी कि हम इस टॉपिक में जो प्राचीन काल से जो खेती चालू हो रही है, एग्रीकल्चर हो है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा प्राकृतिक खेती का इतिहास, यानी कि जो नेचुरल फार्मिंग होती है उसका इतिहास कैसा रहा, कि कैसे नेचुरल फार्मिंग की शुरुआत हुई, किस वैज्ञानिक ने की, और इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। जलवायु परिवर्तन, मृदा स्वास्थ्य, जल उपयोग, कार्बन पृथक्करण, जैव विविधता संरक्षण, खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा और सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में प्राकृतिक खेती का महत्व क्या है, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। 3 नंबर का जो टॉपिक है वो क्लाइमेट से रिलेटेड, सॉइल रिलेटेड। इसमें हम सॉइल से बायोडायवर्सिटी, नेचुरल सिक्योरिटी, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्राकृतिक खेती की अवधारणा, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल फार्मिंग हमारा अगला टॉपिक रहेगा। और फिर हम पढ़ेंगे कि प्राकृतिक खेती की परिभाषा क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, यानी कि जो नेचुरल फार्मिंग है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कि प्राकृतिक खेती का महत्व क्या है, इसकी खेती की परिभाषा क्या है, ये सब हम चर्चा करेंगे। प्राकृतिक खेती के मूलभूत विशेषताएं और सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करेंगे। प्राकृतिक खेती का क्षेत्र क्या है और इनका जो महत्व इम्पोर्टेंस क्या है वो भी हम चर्चा करेंगे। प्राकृतिक खेती में मुख्य स्तंभ और विविध विधियां, प्रकार, पद्धतियां, यानी कि जो नेचुरल फार्मिंग होती है इसकी कौन कौन सी पद्धतियां हैं, विधियां कौन कौन सी है, और जो नेचुरल फार्मिंग होती है वो कितने प्रकार की होती है, इन सब पर हम इसी सब्जेक्ट में चर्चा करेंगे। और इस सब्जेक्ट में लगभग कुछ 20 एक टॉपिक है जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन ज्यादा क्लासें नहीं होगी, यही कुछ 10-15 क्लासों में आपका संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। प्राकृतिक के खेत की विशेषताएं क्या है और किस प्रकार से हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं, उसकी किस तरह से हम डिजाइन तैयार कर सकते हैं। पारिस्थितिक संतुलन, पारिस्थितिक इंजीनियरिंग और प्राकृतिक बनाम अन्य खेती प्रणालियों में सामुदायिक उत्तरदायित्व क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और जो इकोलॉजिकल है, जल, कार्बन, नाइट्रोजन के पदचिह्न की अवधारणा भी हम पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी सेवाओं का मूल्यांकन, फसलों, पेड़ों और पशुओं का एकीकरण, यानी कि इसमें क्या पढ़ेंगे हम, कि जो फसलें और पेड़ होते हैं या पेड़ पौधे जो पशु होते हैं उनका किस तरह से हम नेचुरल फार्मिंग में एकीकरण कर सकते हैं, किस प्रकार से उनका अध्ययन कर सकते हैं, किस प्रकार से उनका पालन कर सकते हैं, ये सब हम चीजें इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो जैव विविधता होती है, जो बायोडाइवर्सिटी होती है, या देसी बीज उत्पादन, यानी कि आप किस तरह से नेचुरल फार्मिंग करके जो देसी बीज होता है उसका हम उत्पादन कर सकते हैं या प्रोड्यूशन कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। फसल प्रणाली दृष्टिकोण, यानी क्रॉपिंग सिस्टम, किस तरह से हम उसका दृष्टिकोण अप्रोचेज कर सकते हैं। खेत अपशिष्ट पुनर्चक्रण, यानी कि जो हमारे खेत में जो अपशिष्ट होता है, जैसे कि हम फसल की कटाई के बाद जो अपशिष्ट बचता है उसका पुनर्चक्रण कैसे कर सकते हैं, जो जल होता है उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, या नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग किस तरह से कर सकते हैं, ये सब हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्राकृतिक खेती में पशुपालन की विधि, यानी कि जो प्राकृतिक खेती हम करते हैं, नेचुरल फार्मिंग करते हैं, उसमें जो पशुपालन होती है, जो एनिमल हस्बेंड्री होती है, उसमें कौन कौन सी विधियों से हम पशुपालन कर सकते हैं, इसका भी हम अध्ययन करेंगे। पोषक तत्व प्रबंधन, कीट रोग और खरपतवार प्रबंधन, यानी कि नेचुरल फार्मिंग में यदि आपको कीट प्रबंधन करना है तो वो आप किस तरह से करेंगे, और यदि आपको खरपतवार प्रबंधन करना है, वीड मैनेजमेंट करना है तो वो आप किस तरह से करेंगे, पोषक तत्वों का प्रबंधन आप किस तरह से करेंगे, इन सभी बातों का हम इसी क्लास में चर्चा करेंगे। और हमारा जो अगला टॉपिक रहने वाला वो रहेगा यंत्रीकरण, प्रसंस्करण, लेबलिंग, आर्थिक व्यवहार्यता, प्रमाणीकृत और मानक, यानी कि जो यंत्रीकरण, जैसे कि नेचुरल फार्मिंग में किन यंत्रों का उपयोग करना चाहिए, किन का नहीं करना चाहिए,
और प्रसंस्करण की क्रिया किस तरह से कर सकते हैं, इन बातों का हम अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक खेती उत्पादों का विपणन और निर्यात संभावना, यानी कि जो प्राकृतिक खेती जो होती है, जो नेचुरल फार्मिंग होती है, उनमें जो उत्पाद होता है उनका विपणन कैसे करें, उनको कैसे उपयोगी बनाएं और उनको निर्यात की कौन-कौन सी संभावना होती है या किस तरह से हम निर्यात कर सकते हैं, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर हमारा जो टॉपिक रहेगा प्राकृतिक और रासायन मुक्त खेती के प्रचार हेतु सरकारी और गैर सरकारी पहल, यानी कि जो नेचुरल फार्मिंग को जो बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं चलाई गई, इनका भी हम अध्ययन करेंगे। और जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा कि वो रहेगा प्राकृतिक खेती में केस स्टडी, सफलता की कहानियां, उद्यमिता के अवसर, यानी कि जो हमारे एक एंटरप्रेन्योरशिप जो सब्जेक्ट चलती है, उसका उसके अवसर को भी हम पढ़ेंगे, यानी कि जो हमारा आपको पता ही होगा कि ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन के हमारे थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट भी है। तो ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं कि उद्यमिता के अवसर की कौन-कौन से अवसर होते हैं, क्योंकि ये मैंने विस्तार से उस सब्जेक्ट में बताया हुआ है। और सफलता की कहानी, यानी नेचुरल फार्मिंग किस तरह से सफल होती है या कैसे हो सकती है, इन सब बातों पर हम लास्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो ये कुछ हमारे छोटे-मोटे 20 टॉपिक थे जिन पर हम नेचुरल फार्मिंग में चर्चा करने वाले हैं। और बहुत ही आसानी से और पूरे नोट्स आपको मिलेंगे, अच्छे नोट्स मिलेंगे। आपको क्लास के साथ-साथ नोट्स भी बनाने हैं और आप फिर भी चाहते हैं कि आपको पुराने पेपर या गेस पेपर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह जो होते हैं, वो आपको पैनल पीडीएफ के रूप में मिले या पीडीएफ के रूप में मिले, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है। उस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो है वो इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप वहां से व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। और यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और आप अपनी तैयारी को कर सकें मजबूत। तो चलिए जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।